जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस तरह से आपने मिलकर हमसे यह बताया कि सर हमने 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग जिस तरह से अपने सब्जेक्ट की तैयारी में, आज से परीक्षा कक्षा 10वीं की भी स्टार्ट हो गई है, हाई स्कूल की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट पेपर था आज, ये 14 फरवरी को फर्स्ट पेपर था। आईटी और अपैरल, मतलब आईटी सेक्टर का और अपैरल का भी एग्ज़ाम था, और आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब कोई अपना टाइम टेबल देख लें, बेहतर ढंग से एग्ज़ाम दें और बेहतर ढंग से सभी प्रतिदिन उस विषय की तैयारी करके आइए जिसका एग्ज़ाम है। और जिस पेपर में जितना बन गया या जितने कुछ छूट गए तो उसको लेकर के नहीं बैठना है। अगला एग्ज़ाम जो आ रहा है, अगला पेपर जो आ रहा है, उसकी तैयारी भरपूर करें। हम हमेशा यही सुझाव दे रहे हैं। आपके गणित की तैयारी में करवा रहा हूँ, उस पर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा करे तो लाइक करिए। आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए। सब लोग कमेंट किया करें कि आपका कितना नंबर आया। जैसे अब ये वीडियो आपका जाएगा तो आप, जिन बच्चों से तो मैं मिला तो उनको जानता हूँ कि कितना नंबर आएगा, लेकिन जिन बच्चों का हम साक्षात्कार नहीं ले पाए तो वो सभी बच्चे कमेंट में लिख सकते हैं कि इतना नंबर सर, मेरा इतना नंबर आया, इतना नंबर आया। और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, आप पढ़ते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का पेपर बताता हूँ। ऑप्शनल जो पर डे में बताता आया हूँ वही प्रश्न में बताऊँगा। और यहाँ तक चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 फरवरी 2026 को पेपर था ये। इसका कोड है 262118 कोड है। ये रोल नंबर किसी बच्चे का है, मैं बच्चे से ले लिया हूँ। मुख्य परीक्षा है 2026, सेट बी है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी है और हिंदी और इंग्लिश वर्सन में है। टोटल प्रिंटेड पेज 8 है। टोटल क्वेश्चन है 20। टाइम 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का है। चलिए अब ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। कितने नंबर से कितने नंबर तक का प्रश्न कितने नंबर का है। प्रश्न का लिमिट दिया हुआ है। ये इतने प्रश्न इतने शब्द में लिखना है, ये शब्द इतने शब्द में लिखना है, ये प्रश्न को। तो सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से करते हुए हम लोग चलेंगे अपने मुख्य उद्देश्य की ओर, जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। पहला नंबर है सही जोड़ी, हमने लिख दिया है। कम्युनिकेयर, अब सही जोड़ी को हम इसी पेपर में बताए दे रहे हैं कि आप जो सही जोड़ी करेंगे वहाँ पर तो सिधाई में जिसका जो सही है, जैसे कम्युनिकेयर का है आ नंबर है 3 नंबर में लैटिन शब्द, तो आ नंबर की सिधाई में लिखना है। 3 नंबर को आ नंबर की सिधाई में ऐसे ऐसे। तो हमने पहले भी खूब बताया है कि कैसे लिखना है, पर अभी बता रहे हैं, आप इस प्रकार से करेंगे। दूसरा है कंट्रोल प्लस पी, करेंगे तो किसको चाहिए, नंबर प्रिंट करने के लिए, पी प्रिंट के लिए है, करेंगे। दूसरा है स नंबर है मैक्रो क्या है, तो स नंबर कहाँ पे मिलेगा, 1 नंबर में। तो स नंबर क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग द टूल, है ना। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, द नंबर हमें मिलेगा 5 नंबर में। स्टाइल की श्रेणियाँ, फिर 108 क्या है, 108 आपका आपातकालीन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य असत्य हमारे पास है। सत्य असत्य को देख लीजिए और लिख लीजिए। राइटर के सभी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित हैं, ये सत्य हो जाएगा। एक बार बनाया गया मैक्रो बाद में एडिट किया जा सकता है, ये भी सत्य है। और क्वेरी चलाने के लिए शॉर्टकट की F5 नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन से कृत्रिम प्रकाश नींद की समस्या पैदा कर सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर अगला है 5 नंबर, फाइल मेनू का उपयोग स्प्रेडशीट के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सत्य है। फाइल मेनू का उपयोग स्प्रेडशीट के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश वर्सन हमारे पेपर में दिया हुआ है, आप बेहतर ढंग से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सरल शब्दों का।
कुछ कॉपी करने के लिए आप किन कीज को उपयोग करेंगे? तो कॉपी के लिए सी, कंट्रोल+C करेंगे, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कीज है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल+A। फिर अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम है? तो मैक्रो है मैक्रो एक। DBMS का विस्तार है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति। राइटर में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा मानक, इसको डिफ़ॉल्ट कहेंगे। लिब्रे ऑफिस बेस का विस्तार 0.0 DB है। क्वेरी को चलाने के लिए जो शॉर्टकट अपनाया गया वो F5 है। पानी pH का मान pH मीटर विश्लेषण के माध्यम से मापा जाता है। क्रॉप टूल इमेज के अनचाहे हिस्से को काट सकता है। मतलब जैसे हम अपने मोबाइल पर क्रॉप नहीं करते हैं तो अनचाहा इमेज जो है जिसको हम नहीं चाहते हैं उसी को क्रॉप कर देते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप टूल इमेज के अनचाहे हिस्से को काट देता है। सही बात लिखा है, आप जानते हैं। फिर चलिए देख लेते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास। अब देखिए प्रश्न को हमने आंसर यहाँ नहीं किया है, लेकिन यदि कभी किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में कोई टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है तो बेहतर ढंग से कमेंट में आप अवश्य करें। और यूट्यूब के कमेंट में अवश्य कमेंट कर दें। आप ग्रुप में भी कर देते हैं तो ग्रुप में हम ध्यान नहीं दे पाते, और ग्रुप में ध्यान देते भी हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, शेड्यूल के हिसाब से चलता है। लेकिन यूट्यूब पे आप करेंगे तो जो ज़रूरत पड़ेगी उसको हम तुरंत सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखिए, हाइपर लिंक को परिभाषित कीजिए, DBMS को परिभाषित कीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये पहले भी देख चुके हैं। तनाव क्या है, स्थायी विकास क्या है, इसको देखते चलिए और बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए। बेहतर ढंग के परिणाम को लाने की कोशिश कीजिए। सभी सब्जेक्ट की तैयारियां आप आवश्यक रूप से करके आएँ, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो और 100% रिजल्ट भी आए। TOC को परिभाषित कीजिए, TOC को परिभाषित करेंगे आप, निम्नलिखित को परिभाषित करें, टेक्स्ट चेंज टेम्पलेट। और मैक्रो को रिकॉर्ड करने के चरण लिखना है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, डेटाबेस सूचना। आगे देख लीजिए, 7C को परिभाषित कीजिए, हो जाएगा। माउस के कार्य लिख लीजिए, एक सफल उद्यमी के कार्य लिख लीजिए। इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप देखते चलें, दोस्तों तक शेयर करें, एक लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो यदि अच्छा लगे कि आप सर हमको सिलेबस बढ़िया पढ़ा दिए हैं, पेपर भी सॉल्व करवा दे रहे हैं, तो बेहतर ढंग से आप एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन किया है, कितने नंबर मिल जाएंगे। और ये भी बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और फिर एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, जिससे हमको ये भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पेपर कंप्लीट होता है। एक कक्षा 10वीं का सूचना प्रौद्योगिकी ITs का एग्ज़ाम जो था, IT एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है स्कूल परीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी IT और ITs लिखा हुआ है। तो आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, करेंगे और दूसरे पेपर की तैयारी करके आएंगे। इस सेशन में केवल इतना ही, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपके सभी कक्षाओं की तैयारी हम 9 से 12 तक तो प्राइमरी टू 12th क्लास तक करवा ही रहे हैं, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन कहेंगे, जो टॉपिक कहेंगे, तो हम बेहतर ढंग से आपको कराएंगे। इस सेशन में केवल इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए प्रश्न, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। और आपका मैथ जो रिवीजन में चल रहा है वो चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।